नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पदभार संभाले 1 साल हो गया है, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में काफ़ी बदलाव देखा गया। चाहे अफगानिस्तान हो या ईरान हो या फिर बात करें चाइना की या अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस की, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये सभी देश खतरनाक तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इन सबका कारण जो बाइडेन की कमजोरी है या अमेरिका कमजोर हो गया है। जो बाइडेन का अफगानिस्तान के मामले को लेकर बहुत आलोचना हुई। जब अफगानिस्तान में बिना राजनीतिक हल निकाले अमेरिकी सैनिकों की उन्होंने वापसी करा ली और इसके कारण तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया और इस कारण इतना तक कहा गया कि अमेरिका तालिबान से हार कर भाग गया। और उसके बाद चीन पर जो बाइडेन का नरम रुख। दोस्तों, चाइना लगातार हर रोज ताइवान को परेशान कर रहा है और ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ के लिए लड़ाकू विमान भेज रहा है, जिससे इस बात का खतरा बढ़ गया है कि वह इस देश को हड़प सकता है और अगर चाइना को रोका नहीं गया तो वह ताइवान को चाइना में मिला लेगा। लेकिन इस मसले पर भी जो बाइडेन का रवैया ढीला ढाला ही है। साउथ चाइना सी में भी चाइना लगातार मनमानी कर रहा है और अपने पड़ोसी देश फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और उससे भी बड़ा जापान जो अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनर है उसको भी धमकी दे रहा है। लेकिन अमेरिका कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा है। अभी ताजा बात करें रूस और यूक्रेन की, तो यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। क्या रूस यूक्रेन पर हमला करके उसको हड़प लेगा? क्योंकि रूस यूक्रेन बॉर्डर पर लगातार सेना का जमावड़ा बढ़ाते जा रहा है और अपने सबसे खूंखार हथियारों को भी क्रीमिया में तैनात कर दिया है। लेकिन अमेरिका इस मामले पर कुछ खास नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, अमेरिका एक बड़ा सुपर पावर है। वह अगर चाहेगा तो पूरी दुनिया में उसकी बातों को कोई भी देश इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। लेकिन वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पॉलिसी बिल्कुल समझ से परे है। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट जो बाइडेन पर भड़ास निकाल रहे हैं और उनकी नीतियों को दुनिया के लिए खतरनाक बता रहे हैं। कोरोना ने सबसे ज्यादा अमेरिका को बर्बाद किया है, तो क्या अमेरिका अब कमजोर हो चला है? और इसी कमजोरी का फायदा रूस, चीन और ईरान उठा रहे हैं और तालिबान फल फूल रहा है। उत्तर कोरिया भी लगातार अमेरिका के विरोध में मिसाइल टेस्ट कर रहा है और परमाणु हथियार टेस्ट की धमकी भी दे रहा है और अब अमेरिका की छवि कमजोर होती जा रही है। यहाँ तक कि नाटो के सदस्य देश भी अब अमेरिका पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, भारत के लिए भी जो बाइडेन की कोई स्पष्ट नीति अभी तक नहीं दिखी है। अब आने वाले समय ही बताएगा कि अमेरिका एक ताकतवर देश की छवि को बचा पाएगा या भविष्य में एक नया सुपर पावर देश जन्म लेगा। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।